नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई आपका 12th क्लास का रिज़ल्ट आने वाला है। मे बी आपका 15 से 20 के बीच में आपका 12th क्लास का रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद शुरू होंगे आपके कॉलेजेस के एडमिशन। यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके कॉलेज के एडमिशन की प्रोसेस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इसके अलावा आपकी गलतियों के बारे में कि भई जिनकी वजह से आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, उस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाता, वो गलतियाँ कौन-कौन सी हैं और किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते हुए, ठीक है? आज की वीडियो में पूरा डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भई आपके डॉक्यूमेंट्स की और आपके स्टार्टिंग डेट्स की, आपके एडमिशन प्रोसेस की। देखिए भई स्टार्टिंग में आपको फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आपकी 2 मेरिट लिस्ट आती हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर दोनों ही मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता या फिर जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाता, ठीक है? कॉलेज या कोर्स अपना चेंज कर पाते हो, तो उसके लिए ऑप्शन होता है आपके पास ओपन काउंसलिंग का। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे बात करेंगे भाई। इसके अलावा अब बात करें डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट्स में भी आपको 10th-12th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आपकी फैमिली आईडी और आधार कार्ड के साथ आपकी फ़ोटो यहाँ पे आपको लगानी होती है। अब काफ़ी बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई जिन बच्चों को 12th की मार्कशीट अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि 12th का रिज़ल्ट बेसिक सी बात है अभी आया होगा और इतनी जल्दी आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी। तो मार्कशीट की जगह पे आप सिर्फ़ अपना जो रिज़ल्ट है आपका वो लगा सकते हो। उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं उन मेजर गलतियों की जो बच्चे फॉर्म फिल करते हुए करते हैं, जिसकी वजह से उनका एडमिशन उस कॉलेज में नहीं हो पाता जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे। बल्कि जितने मान लीजिए आपके 70% है, कॉलेज की कट ऑफ आपकी 65 पे आई है, तो भी काफ़ी बच्चों का एडमिशन उन कॉलेजेस में नहीं हो पाता जो वो चाहते हैं। वो गलतियाँ आपकी क्या हैं भाई? देखिए, सबसे पहली जो गलती है जो मैंने देखा है, बच्चे क्या करते हैं, जब अपना फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल करते हैं, वहीं पे आपके 5-6 कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उन कॉलेजेस में भी जो कोर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं, उसमें भी वो काफ़ी सारे ऑप्शंस डाल देते हैं। अब भाई मान लीजिए आप ए या बी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, बट आपने सी, डी, ई 5-6 कॉलेज आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए, उसमें आपने अलग-अलग कॉम्बिनेशन ऐड कर दिए, तो ना चाहते हुए भी हो सकता है कि भाई आप ए या बी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, बट आपका जो एडमिशन है, वो आपका 5वें या छठे नंबर पे आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया था, उसमें हो जाए। क्योंकि भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, ठीक है? और आपका एडमिशन के लिए आपको किसी भी कॉलेज में वो डाल सकते हैं। ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि भाई कट ऑफ वो देख के वो एक मान लीजिए रैंडम वो किसी भी कॉलेज में आपको डाल सकते हैं, ठीक है? फिर भई आप अलग से प्रोसेस करोगे, आप डेफर करोगे या फिर भई आप पेमेंट करोगे, ओपन काउंसलिंग में जाओगे, वो काफ़ी झंझट हो जाता है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में आप इतना रिस्क ना लो। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, सिर्फ़ आप वही कॉलेज फर्स्ट जो आपका मेरिट लिस्ट होगी, उसके लिए डालो, ठीक है? मान लीजिए भई आपको ए और बी 2 कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हो, आप भई इन कॉलेज में आपको ये कॉलेज अच्छे लगते हैं, आप इनमें से किसी भी कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो सिर्फ़ उन्हीं कॉलेज को सिलेक्ट करो, उस कॉलेज में जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप पढ़ना चाहते हो, सिर्फ़ वही सिलेक्ट करो, अगर आपने अच्छा स्कोर किया है 12th क्लास में तो। अगर भई आपने थोड़ा-सा कम स्कोर किया है, आपने 70 तक किया है स्कोर, तो फिर आपको 3 या 4 कॉलेज सेलेक्ट कर लेने चाहिए और भई आपने एवरेज स्कोर किया है, तो फिर आप इससे ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपने अच्छा स्कोर किया है भाई 12th क्लास में, तो फिर आप ज़्यादा कॉलेजेस और ज़्यादा कोर्सेज़ को सिलेक्ट मत करो, ठीक है? क्योंकि भाई आपका एडमिशन जो होता है वो यहाँ पे मेरिट मेरिट बेस पे ही होता है, बेस्ट 5 आपका काउंट होता है, तो ज़्यादा आप कोर्सेज़ और कॉलेज को सिलेक्ट मत करो। क्योंकि भाई फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आपकी आती है, उसमें आपके एडमिशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं उन्हीं कॉलेज में जो आप चाहते हो, ठीक है? अब भाई मान लीजिए आप चाहते थे भाई ए कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है? आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, उसमें आपका बी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, आपको फीस पे करनी है या फिर एक ऑप्शन होता है आपको डेफर करना। अब यहाँ पे डेफर का क्या मतलब होता है? मान लीजिए भाई आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, ठीक है? आपने बी कॉलेज में आपका नाम आ चुका है बट आपको ए कॉलेज के लिए लेना है एडमिशन, आपकी जो कट ऑफ आई थी, वो भी आपको लगता है कि भाई सेकंड जो कट ऑफ आएगी, उसमें आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, उसका आपका फर्स्ट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? या हो सकता है, तो फिर आपको डेफर के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि भाई जो सीट मुझे अलॉट हुई है, मैं ये सीट छोड़ना चाहता हूँ और सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगी, उसके लिए मैं एलिजिबल होना चाहता हूँ। उसके लिए आपको डेफर पर क्लिक करना होता है। अगर आप डेफर पे क्लिक नहीं करते, तो भाई आपका सेकंड में लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। फर्स्ट लिस्ट में जो आपको सीट अलॉट हुई थी, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी। ठीक है? इसके अलावा भाई आप क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए आपका भाई बी कॉलेज में एडमिशन हो गया, आपका लिस्ट में नाम आ गया है, तो बी कॉलेज की आप फीस पे कर सकते हो।
ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप मतलब आप एडमिशन की लिस्ट लाइन से बाहर हो जाओगे एक तरीके से, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद ओपन काउंसलिंग होगी। अगर आप ए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो अभी भी, तो ओपन काउंसलिंग में आप जा सकते हो। अगर आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो ए कॉलेज में, अगर उस कोर्सेज में सीट अवेलेबल है, तो आप ओपन काउंसलिंग में वहां पे अप्लाई कर सकते हो बिना अपनी सेकंड लिस्ट वाली सीट को छोड़े, ठीक है। अगर आपका वहां पे एडमिशन हो जाता है ओपन काउंसलिंग में, तो उसके बाद आप अपनी फीस रिफंड के लिए कॉलेज में एप्लीकेशन लगा सकते हो एंड आपकी कुछ परसेंट कट के फीस रिफंड हो जाएगी और इस तरह से आप ओपन काउंसलिंग में दोबारा से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब भाई मान लेते हैं आपका भाई दोनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया, जो काफ़ी एवरेज जिनके नंबर आए हैं, बिलो एवरेज जिन बच्चों के नंबर हैं, उन बच्चों का अगर सेकंड और फर्स्ट किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया, वो बच्चे ओपन काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। अब ओपन काउंसलिंग क्या होती है, जितने भी मान लीजिए कॉलेज है हरियाणा के अंदर, सभी कॉलेजेस में फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में जो सीटें होती हैं वो फुल नहीं होती हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे एडमिशन लेने के बाद छोड़ देते हैं, काफ़ी बच्चे अपनी डेफर कर लेते हैं सीट को, काफ़ी बच्चे कॉलेज चेंज कर लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में काफ़ी सीटें खाली हो जाती हैं दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है भाई, आपको ओपन काउंसलिंग में आपको अपने कॉलेज जाना होता है। कॉलेज जाके आपको पता करना होता है कि भाई किस कोर्स में कितनी सीटें खाली हैं। जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स में सीट है या नहीं, आपको ये पता करना होता है। पता करने के बाद आपको ऑनलाइन वही कॉलेज वही कोर्स सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी आपको कॉलेज में सबमिट करानी होती है। ये जो प्रोसेस है सबमिट कराने वाला, जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने का, ये सभी कॉलेजेस में नहीं होता। कुछ कॉलेज डॉक्यूमेंट मांगते हैं ऑफलाइन भी, और कुछ कॉलेज ऑनलाइन आपका जो एडमिशन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ठीक है। ये आपको कॉलेज से पता करना होगा। अब भाई ओपन काउंसलिंग है, आपका डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करा दिए, उसके बाद मान लीजिए दोपहर तक आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, आपका ऑनलाइन पोर्टल पे आप चेंज कर सकते हो एंड दोपहर के बाद आपकी जो लिस्ट है वो आ जाती है ओपन काउंसलिंग की। अगर आपका वहाँ पे नाम आ जाता है तो आपको डायरेक्टली आपकी जो वेबसाइट है उसकी उस पर जाके आपको फीस पे करनी होती है एंड आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करानी होती है। इस तरह से आप ओपन काउंसलिंग में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात करने वाले थे गलतियों की। तो भाई सबसे पहली जो गलती है वो आपकी है एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करने की। अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो ऐसा मत करना। दूसरा, अगर भाई आपका किसी लिस्ट में फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में नाम आ जाता है, आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो डेफर पर क्लिक करना ज़रूरी है, वरना आप लिस्ट से बाहर हो जाओगे। इसके अलावा अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप कॉलेज की फीस पे करके भी ओपन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो भाई एक जो ध्यान देने वाली बात है वो है आपके कॉलेजेस की। जब भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ये ज़रूर देखना है कि जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो वो गवर्नमेंट कॉलेज है, एडिड कॉलेज है या सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज जो पूरी तरह से गवर्नमेंट है, जहाँ पूरा जो रन करता है वो गवर्नमेंट रन करता है उस कॉलेज को। जो आपका एडिड कॉलेज है वहाँ पे गवर्नमेंट फंड्स देता है, ठीक है। वो गवर्नमेंट और प्राइवेट एक तरीके से दोनों कॉलेज होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होता है ये पूरा प्राइवेट कॉलेज होता है। यहाँ पे डिफरेंस होता है आपकी फीस का। आपके काफ़ी कॉलेजेस में होता है कि भाई आपके जो स्कॉलरशिप होती है, हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप भी ना मिले। तो जब भी आप अगर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो आपको एडमिशन सेलेक्ट करते हुए ये भी देखना होगा कि आप जो कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो गवर्नमेंट है, एडिड है या सेल्फ फाइनेंस, वो आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा आपको, या फिर आप जहाँ से फॉर्म फिल करवाओगे आप उससे पूछ सकते हो कि जो कॉलेज आप अप्लाई करवा रहे हो कॉलेज एडिड है, सेल्फ फाइनेंस है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपका फीस का थोड़ा इशू है, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं व्हाट्सअप का नंबर भी नीचे डाल देता हूं वीडियो के, आप वहां से जाके भी मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भाई कोई फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी फॉर्म हो, एडमिशन रिलेटेड हो या फिर आपका किसी जॉब रिलेटेड फॉर्म हो, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड सभी वीडियो चैनल पर आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।